क्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीतिकार कहते हैं कि मरने के पहले मत मर जाना। जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, उन अच्छे बुरे दिनों में व्यथित नहीं होना। अच्छे दिन आते तो अपन भूल जाते कि अपन कौन है, और बुरे दिन आते तो अपन भूल जाते कि अपना कौन है। व्यथित नहीं होना है। आज की नीति कह रही है कि जब समस्याएं आती हैं तो ये ना सोचे कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्मरक्षा करना, आत्म प्रशंसा करना, आत्मा को नया बल देना, आत्म गुणों का उपयोग करना, ये प्रशंसनीय है। आज की नीति कह रही है कि चाहे काम आपके मन का हो या ना हो, मन से कभी हारना नहीं, और ना ही ये सोचना कि चलो यार मर जाते हैं। ऐसा वही लोग सोचते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये क्यों सोचो कि काम मन का नहीं हुआ तो मर जाते हैं। अरे एक काम मन का नहीं हुआ ना, जिंदगी तो पूरे हमारे मन की हम जी सकते हैं। कहते हैं कि अगर एक पन्ना जिंदगी का गलत लिख जाए तो उसके लिए जिंदगी की किताब को फेंको मत। अगर एक पन्ना गलत लिख गया है जिंदगी की किताब में, तो उस एक पन्ने को फाड़ के अलग करो, जिंदगी की किताब को फेंको मत। जो मन से हारा है वो कभी नहीं जीत पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि नेवर डाई बिफोर यू डाई। मरने के पहले मत मर जाना। नेवर डाई बिफोर यू डाई। भैया मरने के पहले मत मर जाना। मरने के पहले कभी मत मरना। जो मरने के पहले मर जाते हैं वो मरने के बाद भी मरते हैं। जो मरने के पहले भी जिंदा रहते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री को फांसी की सजा दे दी अकारण। पीछे किसी ने कुछ बोल दिया, राजा कान के कच्चे थे, उन्होंने कहा ठीक है मंत्री को फांसी। मंत्री ने कहा कब? बोले 7 दिन बाद। उसने कहा, मंत्री ने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि 7 दिन तक मुझे अपने घर वालों के साथ रहने की छूट दी जाए। बढ़िया घर वालों के साथ रहता है। हर दिन उसने नया उत्सव किया। आज मेरा जन्मदिन, आज एनिवर्सरी, आज बच्चे का बर्थडे, माता पिता का जन्म दिवस, अच्छा उसने त्योहार मनाया। 6 दिन निकल गए। मित्रगण कहते भैया तुझे कुछ पता है कि नहीं कल फांसी है? बोले चलो कल और उत्सव है। 6 बजे उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी और 5 बजे शाम के वो उत्सव मना रहा, अपने घर में पार्टी कर रहा है। 5:30 बज गए। एक मित्र कहता है तुझे डर नहीं लग रहा? तुझे कुछ घबराहट नहीं हो रही? 6 बजे फांसी है, तू पागल हो गया है क्या? बोले भाई अभी तुम जिंदगी जीना नहीं समझे हो। फांसी 6 बजे है, 5:30 बजे से क्यों मरूं? जब मरना 6 बजे है तो मैं 5:30 बजे से क्यों मरूं? नेवर डाई बिफोर यू डाई। हर समय हर चीज आपके मन की मिले जरूरी नहीं है। और मैं तो ये सोचता हूं कि मन की चीज मिले ना मिले, काम की चीज मिलना चाहिए। मैं तो प्रभु के पास जब भी जाता हूं, जीवन की कोई भी समस्या होती है, मेरे मित्र हैं भगवान, उनसे बोलता हूं प्रभु जो मुझे पसंद है वो ना मिले कोई दिक्कत नहीं, जो मुझे जिसको पाने की इच्छा है वो ना मिले मुझे कोई विकल्प नहीं, मेरे लिए जो अच्छा हो वो मुझे मिले, जो मेरे साथ अच्छा होना हो बस भगवान वो मिल जाए। किसी को व्यापार में नुकसान लग गया, वो विकल्प संकल्प विकल्प में रोता धोता है। कई टूटे रहते उनको लड़की छोड़ जाती है, सो बेचारे दुखी रहते हैं। मैंने कहा था ना कि लड़की की दोस्ती जी का जंजाल और रूठ गई लड़की सो हो गए कंगाल। अरे क्या विकल्प करना,
वही जिंदगी तोड़ना है। आगे बढ़कर देखो, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है। हर समय हर चीज आपके मन की हो जरूरी नहीं है। इसलिए इच्छित वस्तु की चाह की अपेक्षा अच्छी वस्तु की चाह रखें। हमारे मन की चीज मिल जाए ये मत सोचो, हमारे जो काम की हो वो भगवान हमें मिले। अपने अपने अंतरंग में खोजना, चाहे व्यापार हो, चाहे लौकिक जीवन हो या मोक्ष का मार्ग हो। मन कभी रुकता ही नहीं है, उसको तो हर दिन नई नई वस्तु की चाह होती है। नहीं मिलती तो दुखी हो जाता है। दुखी नहीं होना, हर चीज आपको समय पर ही मिलेगी। बहुत सारी चीजें विलंब से ही मिलेंगी, उसके लिए आप कितना ही कुछ कर लें, और बहुत सारी चीजें आपको जल्दी मिलेंगी, आप कितना ही कुछ कर लें। जब मिलना ही है तो क्यों दुखी हो। एक बेटे को उसकी मां ने उसको गुरुकुल भेजा, माता पिता ने गुरुकुल भेजा, तो वो कहता मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो घुड़सवारी सीखना है। माता पिता ने उसको गुरुकुल भेजा, इच्छा क्या थी उसकी, घुड़सवारी करनी। गुरुकुल में वो सीखा तीरंदाजी, और गुरुकुल में उसने और अनेक गुण सीखे, हाथी को वश में कैसे करते हैं, ये 2-3 उसने गुण सीखे और सामान्य विद्या अर्जन करके वापस आ गया। मन में एक टीज थी, क्या, घुड़सवारी सीखना है। छोटी उम्र में बच्चों को गिटार सीखने का शौक आता है, हर किसी को, पैसे भी लगाता है, गिटार भी खरीदता है, बजाता कभी नहीं है। बट बेचारे को अंदर मलाल था कि बस घुड़सवारी नहीं सीख पाए। एक दिन एक राज्य का हाथी उसके राज्य में आया जहां वो लोग रहते थे, और उसको हाथी पकड़ने को, वश करने का आता था। उसने मात्र पलक झपकते ही 2 मिनट में उस हाथी को वश कर लिया, उसके ऊपर बैठ गया। और जैसे ही वो हाथी के ऊपर बैठा, पूरी सेना ने आके उसको घेरा, बोले आज से तुम हमारे देश के राजा हो। राजा हो? बोले कैसे राजा हूं? बोले हमारे राज्य के राजा अचानक खत्म हो गए, उनके वंश में कोई नहीं है। निमित्त ज्ञानी ने कहा जो इस हाथी को वश कर देगा वो राजा बनेगा। जाता है सीधा माता पिता के पास, पैर छूता है, बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा था। गुरु भी यही सिखाते हैं, जो गुरुजन है वो भी यही सिखाते हैं। आपकी इच्छा कुछ और होती है, प्रकृति आपको कुछ और देना चाहती है। आपको प्रकृति कुछ और देना चाहती है, आप छोटे की चाह करते हो, प्रकृति आपकी योग्यता से आपको बड़ा देना चाहती है। लेकिन रोते क्यों हो आप? मन का नहीं होता। अरे मन का हो ना हो, हमारे लिए अच्छा होना आवश्यक। आप लोग भी यही सोचते हो कि आज मन का हो। भैया ध्यान रखना, हर समय हर वस्तु भी आपके पास जो रहेगी वो जरूरी नहीं है कि मन की हो, जरूरी नहीं है मन की हो। एक मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आज तू रात को बाहर मत जाना। बेटा कहता है मां आज ही तो पार्टी है दोस्तों की, आज ही जाना है। भाई मन की मान लेता या माता पिता की? पहली बार वो बेटा रात्रि में घर से निकला, कितने बजे? 9, 9:30 बजे, ज्यादा लेट नहीं। मित्र ने कहा पार्टी खत्म होने के बाद यार मुझे छोड़ दे हॉस्टल तक, इंदौर की घटना है। वो मित्र को हॉस्टल तक छोड़ने गया, ब्रेकर दिखा नहीं रात को। मित्र को छोड़ के लौट रहा था, ब्रेकर में बैलेंस खराब हुआ, ज्यादा स्पीड में भी नहीं था, नीचे गिरा, डिवाइडर से टकराया, वहीं समाप्त। मन का कर ले या माता पिता का कर ले, इच्छित वस्तु के पीछे नहीं भागना, हमें उसके पीछे भागना जो हमारे लिए अच्छी हो। अब ये पता कैसे चलेगा? अपन पुरुषार्थ करें, प्रभु की भक्ति करें, गुरु के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करें, श्रद्धा रखें, देखना अपने आप नए रास्ते खुलते जाएंगे। ये मेरा विश्वास है और अटूट विश्वास है कि जिसने जितनी गहरी श्रद्धा से गुरु की बात स्वीकारी है उसको उतनी तरक्की मिली है, और जिसने जितना द्वेष किया है वो उतना नीचे जाता है। ना मानो तो आप देख लो, खेल 2 इंच का है, यहां तक पानी आता है किसी को नहीं दिखता, और गर्दन के ऊपर आते ही डाटा समाप्त। अपन जितनी गहरी श्रद्धा रखेंगे उतनी ऊंची चीज मिलेगी।
ये आज की नीति है, ऐसा आज की नीति है। प्रसन्न रह करके, खुश होकर के नीति जीना, तब देखना आप बोलोगे महाराज जी अब दुनिया कुछ और ले जा चुकी है, अब दुनिया मेरे लिए कुछ और ही है। ऐसा विचार करना। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।